जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो ये क्लास जो मैंने स्टार्ट की थी पेट के लिए, इसमें एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम डीआई पढ़ रहे हैं। आपके पेट के एग्जाम में 20 नंबर का डीआई आएगा, उसमें से एक क्लास हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये क्लास कंप्लीट करोगे तो आपके 20 में से 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसी में क्या करना है, ये क्लास कंप्लीट करनी है। पहली क्लास हो चुकी है, जिसने अभी तक नहीं देखी एक बार जाकर देख लेना। ठीक है, आज करते हैं नेक्स्ट क्लास। और आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है टेबुलेशन। क्या पढ़ेंगे भाई आज हम? टेबुलेशन। पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था बार ग्राफ, आज पढ़ेंगे हम टेबुलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाई सारणी। क्या बोलेंगे? सारणी। ठीक है, तो यहां से भी दो क्वेश्चन आएंगे आपके पेट के एग्जाम में। ठीक है, या तो दो क्वेश्चन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन तो आएंगे टेबल से, ठीक है, सारणी से, और दो क्वेश्चन आएंगे ग्राफ से। तो दो क्वेश्चन आज की इस क्लास के बाद आपके पक्के हो जाएंगे। आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देखना भाई, बीच में मत छोड़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टेबुलेशन जो टेबल है उसका मतलब क्या है, आपको पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन देगा जैसा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पूरा इसी तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। ठीक, अच्छा ये इंग्लिश में ही आ गया, कोई बात नहीं, चलो हिंदी में बोल दूंगा इसकी। सेमेस्टर फी इन 1000 फॉर 5 डिफरेंट कोर्स इन 6 डिफरेंट ईयर्स। क्या कह रहे हैं कि अलग अलग 5 कोर्स की, जैसे बीटेक, एमएससी, बीएड, एमफिल और डिप्लोमा, अलग अलग 5 कोर्स की 6 साल की 2005, 6, 7, 8, 9, 10 6 साल की अलग अलग फीस का विवरण दिया हुआ है। ठीक है भाई, बीटेक की 2005 में 11.5 थी, और फीस किस में है? इन 1000। क्या दे रखा है? इन 1000। कितने में है भाई? 1000 में। तो जैसे 11.5 2006 में ये थी। अब किसी की भी फीस देखनी है, जैसे बीएड की देखनी है मुझे 2008 में, तो बीएड की फीस 2008 में कितनी थी? 13.9। ठीक है, ये तो ऐसे पढ़ने का तरीका समझ में आया। क्या दे रखा है भाई टेबल में? अलग अलग कोर्स दिए हुए हैं, ये बीटेक, एमएससी, बीएड, एमफिल, डिप्लोमा, और ये ईयर दिए हुए हैं। किस ईयर में कितनी फीस है आप कैसे निकालोगे? उसी ईयर में जाना। जैसे मुझे देखना है एमएससी की 2006 में, तो एमएससी ये रहा, एमएससी वाली लाइन में 2006 देखो कहां पे है, ये रहा 2006। तो एमएससी की 2006 में कितनी थी? 6.4। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था भाई टेबल कैसे पढ़ते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेमेस्टर फी ऑफ बीएड कोर्स इन द ईयर 2007 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। देखो हिंदी में मैं बोल रहा हूं क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि कितने परसेंट जो है बीएड की फीस बढ़ गई 2007 में पिछले साल के तुलना में। 2007 में जो है बीएड की फीस पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गई लगभग। ठीक है, समझ में आई बात? तो कैसे निकालोगे आप? देखोगे भाई 2007 में बीएड की फीस कितनी है। बीएड की फीस 2007 में है 13.9। कितनी है? 13.9। ठीक है, सारी फीस ये किसमें है? 1000 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13,900। लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में उत्तर पूछ रहा है। उसके बाद पूछा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 2006 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गई है। ठीक है, तो 2006 में कितनी थी भाई? देख लो, 2006 में बीएड की फीस कितनी थी भाई? 11.6। कितनी थी? 11.6। आई बात समझ में? 2007 में थी 13.9, 2006 में थी 11.6। तो वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ गई है। अब देखो यहां से 11.6 से कितनी बढ़ गई है, माइनस करके देख लो कितना आ गया भाई? 0.3 और 2, कितनी बढ़ी भाई? 2.3। कितनी बढ़ गई? 2.3। और किसकी तुलना में पूछ रहा है? 2006 की तुलना में। तो 2006 की फीस 11.6 और गुना में 100, क्योंकि परसेंटेज में उत्तर चाहिए हमें। इतना आया समझ में भाई? आ गया समझ क्या किया हमने? ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब देखो ये 23 से कटेगा क्या? 2 3 6, तो 4 8 2 10 और 3 5 15। ठीक है, तो ये लगभग पूरे 5 बार कट जाएगा, लगभग 5 बार कट जाएगा भाई। 23 पंजे कितना होता है? 200, वो 115। तो ये लगभग 5 बार कट गया, और 5 से जब इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो उसने लगभग में ही पूछा है अप्रोक्सीमेट कितने प्रतिशत होगा, तो क्या आ गया? अप्रोक्सीमेट 20%।
कितने प्रतिशत फीस बढ़ गई है भाई? लगभग 20% फीस जो है बढ़ चुकी है। आई बात समझ में? कैसे क्वेश्चन करना है टेबुलेशन का ये समझ में आ गया भाई। अगला सवाल देखो, इसी टेबल का अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द एवरेज सेमेस्टर फीस चार्ज फॉर एमएससी कोर्स ओवर ऑल द इयर्स टुगेदर? क्या कह रहा है कि एमएससी का सभी सालों का एवरेज क्या है? अब देखो ये रहा एमएससी, एमएससी का सभी सालों का औसत क्या है? ठीक है, एवरेज पूछ रहा है एमएससी की फीस का। तो क्या करोगे भाई, एवरेज निकालने के लिए कल भी एक तरीका बताया था, वही तरीका यूज करना है। एवरेज निकालने का क्या तरीका है? सबको जोड़ दोगे, बटे में टोटल संख्या कितने साल है, ये 6 साल। तो पहले ऐड कर दो इनको, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहीं पे ऐड कर दो। 9 में 7 ऐड करोगे 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 36, 36 का 6 आ गया। हासिल को कितने गए भाई? 3, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 10 कितने हो गए? 24, 24 और 4 28 और 10 38, 38 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 45, 10 55, 55 में 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 75। तो कितना आ गया भाई? 75.6। 6 साल की कुल फीस कितनी हो गई? 75.6। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है एवरेज, भाई टोटल कितने साल है? 6 साल। लेकिन एक और बात है कि जो ये फीस है ये किस में है? हजार में। फीस किस में है? हजार में। फीस किस में है भाई? हजार में। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब काट दो बस इसको, 6 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 6 ही कम 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 छंग 36, 126 यानी कि 12.6। अब जब 1000 की इसमें गुना होगी तो कितना आ जाएगा भाई? 12600। कितना आ गया? 12600। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया भाई कैसे किया क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान होते हैं भाई टेबुलेशन के, ग्राफ के। ठीक है, और पेट के पेपर में तो आसान ही आएंगे, बैंकिंग वगैरह में तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेमेस्टर फी चार्ज फॉर डिप्लोमा कोर्स ओवर द ईयर टुगेदर एंड द फी चार्ज फॉर बीटेक कोर्स इन द ईयर 2009? ठीक है, क्या कह रहा है कि डिप्लोमा कोर्स की तो सभी सालों की फीस और बीटेक कोर्स की 2009 की फीस के बीच का अंतर क्या है, ये पूछ रहा है हमारे से। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स की तो सभी सालों की फीस और बीटेक की 2009 की फीस का अंतर। तो डिप्लोमा की सारी फीस जोड़नी पड़ेगी, जोड़ दो, ऐड करोगे यहाँ पे 8 और 2 10, 18, 18 6 24, 29, 29 में 9 जोड़ोगे 38, तो 8 आ गया, पॉइंट लगाओ, 3 इधर, 4 3 7, 4 11, 5 16, 18, 18 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 18 और 4 22 और 20 42, कितना आ गया भाई? 40। तो कितनी आ गई भाई? टोटल फीस आ गई 42.8। कितनी आ गई भाई? 42.8। अब क्या कह रहे हैं कि 2009 में बीटेक की फीस, 2009 में बीटेक की फीस कहां पे है? ये देखो कितनी है? 35.8। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है हमारे से, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, हट जा भाई, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 12 में से 5 गए 7। ठीक है, 7.0। लेकिन ये फीस किस में है? 1000 में। किस में है भाई? 1000 में। तो ये कितना आ जाएगा? 7.0 मतलब 7000। कितना आ गया? 7000। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो एक बार। द सेमेस्टर फीस चार्ज फॉर एमफिल कोर्स इन द ईयर 2008 was approximately what percentage of the semester fee charge for MSc course in the year 2009? क्या कह रहे हैं कि 2008 में तो एमफिल की फीस, तो देखो 2008 में चले और एमफिल की फीस कितनी है? 12.7। कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत है एमएससी की 2009 की फीस के? एमएससी की 2009 में फीस कितनी है? 17.7। ये कह रहा है ये इसका कितने प्रतिशत है? ठीक है, क्या पूछा इसने? The semester fees charge for MPhil course in the year 2001 approximate what percentage of the semester charge for MSc? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई MPhil की फीस 2008 में जो है वो MSc की फीस जो 2009 में है उसका कितने प्रतिशत है? तो निकाल दोगे भाई कितने प्रतिशत है, कैसे निकालोगे परसेंटेज भाई? सिंपल तरीका, 12.7 बटे में क्या है? 17.7,
और गुना में क्या कर दोगे 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है भाई, अब इसे काट दो, कटेगा क्या ये 7 और 2 9, इससे तो कटने का नहीं, 7 7 14 में लगभग काटना पड़ेगा। 7 47 37, इससे भी नहीं कटने का ये। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, नहीं कटने का। तो भाई लगभग में ही काट लो इसको जब ये नहीं कट रहा। ठीक है, एक बार चलेगा, कितना बचेगा 0 5 50 बचेगा भाई। ठीक है, एक बार पाड़ा चलने के बाद 127 का 50 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा के क्या लगा लो, एक 0 लगा दी 0। अब 127 कितनी बार चल जाएगा, 4 बार लगभग। कितनी बार भाई, लगभग 4 बार। तो कितना आ गया 1.4। ठीक है, कितना आ गया भाई, लगभग 14। पॉइंट हटाओ, 1 0 चिपका दो, 14 से इसे काटोगे, 14 6 84, 14 सत्ते 98, तो 7 98 बच गया, कितना 20, 14 एकम 14। तो लगभग कितना आ जाएगा भाई 72। कितना आ जाएगा भाई, लगभग 72%। ठीक है, लगभग में निकालना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बस ज्यादा कुछ नहीं। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल ऐसे कर लेना बच्चों की तरह। ठीक है, 127 से क्या करो, 177 को डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर जो आएगा उसको 1000 को डिवाइड कर दो, तो लगभग कितना आएगा भाई 72%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। अगला सवाल है, व्हाट वाज द टोटल सेमेस्टर फीस चार्ज फॉर ऑल द कोर्सेज टुगेदर इन द ईयर 2006। कह रहे कि सभी सेमेस्टर फीस चार्ज फॉर ऑल द कोर्स 2006 में सभी कोर्स की सेमेस्टर फीस का औसत पूछ रहा है हमारे से। औसत नहीं, टोटल पूछ रहे हैं। ठीक है, टोटल सेमेस्टर फीस। ठीक, तो अब देखो 2006 में, 2006 कहां पे, ये रहा, सारे कोर्स की टोटल फीस ये पूछ रहा है हमारे से। ठीक है, सभी कोर्सों की टोटल फीस कितनी है। ठीक है भाई, तो क्या करोगे, बस सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, इनको ऐड करना है, ऐड कर दो बस उठा के, फटाफट ऐड करना शुरू करो। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले जोड़ो, पहले 2 और 8 10, 6 16, 4 20 और 5 25, कितना आ गया 5। पॉइंट लगा दो, 2 हासिल गया, 2 और 3 5, 5 10, 10 में 11 जोड़ोगे 21, 6 27, 27 में 4 जोड़ोगे कितना आ गया 31 और 10 41, कितना आ गया भाई 41.5। लेकिन ये किस में है भाई, 1000 में, तो 1000 में करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, गुना 1000 कर लो इसके आगे, कितना आ जाएगा भाई 41,500। कितना आ जाएगा 41,500। तो ये था भाई क्वेश्चन टेबुलेशन का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। थोड़ा सा आसान था क्वेश्चन, सिंपल इसमें कैलकुलेशन थी। अब थोड़ा सा लेवल को अप करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है भाई। अगला सवाल है, ये रहा सवाल भाई। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है ना, तो फिर तो डीआई का क्वेश्चन 100% आपका सही होगा, गलती के बहुत कम चांस है इसमें। एक क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल। क्या दे दिया इसने कि भाई जैसे कि टोटल नंबर है किसी डिपार्टमेंट में, ये आईटी, अकाउंट, प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, कंज्यूमर सर्विस, ये डिपार्टमेंट है। अब इसमें एम्प्लॉय की संख्या दे दी है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय है, इसमें इतने, इसमें इतने। ठीक है, ये एम्प्लॉय की संख्या इनकी। उसके बाद क्या दिया इसने, मेल और फीमेल का परसेंटेज दे दिया। क्या कह रहा है कि फीमेल तो है उसमें 45% और मेल कितने हैं 55%। यानी कि अगर ये 840 टोटल मेंबर है, कितने भाई 800, थोड़ा सा और बड़ा कर लो। ठीक, तो क्या कह रहा है कि अगर 840 टोटल मेंबर है तो उसमें से 45% फीमेल है और 55% क्या है, मेल है। इतनी बात आई समझ में, क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये रहा, टू द नंबर ऑफ फीमेल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें फीमेल का नंबर और मार्केटिंग में फीमेल का नंबर, इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है,
निकाल लोगे भाई 900 है, 900 में से 23% फीमेल है, तो 900 का 23% निकाल लोगे। 900 का 23%, इसका रेशियो किससे पूछ रहा है मेरे से भाई? हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितनी है भाई? टोटल 450 जो है कार्यकर्ता है, एम्प्लॉइज है, और उसमें से कितने परसेंट फीमेल है? 44%। इनका रेशियो पूछ रहे हैं तो यहीं पे छोड़ दो इसको। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब परसेंटेज से परसेंटेज उठ गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 10 से, ये तो इससे 2 बार कट रहा है पूरा, 450 से 900 2 बार कट गया, ठीक है। और 2 से 44 कितनी बार कटेगा? 22 बार। तो क्या बचा भाई? 23:22। ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई इसका सही जवाब? 23:22। आई बात समझ में? देखो क्या गया, इसने कहा मुझे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल है। मैंने देखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल कितने आदमी है, तो टोटल आदमी है 900। अब 900 में से 23% महिलाएं हैं, तो 900 का 23% निकाल लिया, 900 का 23%। उसके बाद क्या कहा इसने? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में टोटल नंबर है 450, उसमें से कितना है? 44% महिलाएं हैं, तो 450 का 44% निकाल लिया। दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं मेरे से, तो क्या करोगे भाई? अनुपात निकाल दोगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो उसको रिपीट करके जरूर देखना, मतलब समझ के जरूर चलना, ये नहीं कि छोड़ दिया। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना तुम्हें, जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, कुछ भी समझ में ना आए तो उसे बार बार रिपीट करके देखो, ठीक। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, सेम वही टेबल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। क्या कह रहा है कि एचआर में और अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ फीमेल का महिलाओं का। देखो एचआर और अकाउंट में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से क्या है? एचआर और अकाउंट, ये रहा एचआर और ये रहा अकाउंट। इसमें कह रहा है कि इनमें महिलाओं का पुरुषों से क्या अनुपात है, इन दोनों में मिलाकर। तो पहले एचआर डिपार्टमेंट में क्या निकाल लो भाई? पुरुष निकाल लो, डिपार्टमेंट टुगेदर मेल्स टुगेदर, ठीक है, और फिर महिलाएं तो निकाल लो, बस कुछ नहीं करना इसमें, ऐसे करना है क्वेश्चन को। अब देखो एचआर, पहले एचआर डिपार्टमेंट देखो कहां पे, ये रहा 360 आदमी है यहाँ पे, टोटल कितने हैं भाई? 360। 360 में से कितनी महिलाएं हैं? 65%। 360 में 65% महिलाएं हैं, ठीक है, बटे 100 कर लो, ठीक। सोल्व ही कर लो भाई इसको, ठीक है। 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, 2 से घट के 18 बार, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 8 104, ठीक है। 10 13 एकम 13 और 10 23, तो कितने आ गई? 234 महिलाएं आ गई, किसमें? एचआर डिपार्टमेंट में, ठीक। उसके बाद अकाउंट में देखो, यहाँ पे देखो 35% महिलाएं हैं, तो 220 का 35%, 220 का, इधर देख लो, 220 का 35% निकाल लोगे, 1 0 से 1 0 हटा दो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 से काटोगे 11 पर, 11 सते 77, कितनी आ गई? 77, ठीक है। ये तो हमने निकाल ली फीमेल्स, अब निकालने हैं मेल, ठीक है। क्या निकालने हैं? मेल, इन्हीं 2 डिपार्टमेंट में। अब देखो यह तो आसान भी है, जैसे टोटल एचआर में टोटल 360 है व्यक्ति, उसमें से 234 मेल, वो फीमेल आ गई, औरतें आ गई, तो जो बाकी बचे हुए पुरुष होंगे। इतनी बात समझ में आई भाई? जब 360 आदमी काम कर रहे हैं वहां पे, मतलब 360 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसमें से 234 महिलाएं निकाल ली हमने, तो जो बाकी बचे हुए पुरुष हो गए, तो घटा लोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 360 में से 234 गया, कितना आएगा भाई? 6 2 1, 126 आदमी है इसमें। और इस वाले में कितने आदमी है भाई? देखो 77, 220 में से 77 है महिलाएं, तो 220 में से 77 घटा दो, पुरुष आ जाएंगे, कितने आगे भाई? 7 3 और 11 में से 7 गए, 4 1, 143 यहाँ पे पुरुष है। अब बस क्या करना है, इन्हें सिंपल ऐड करो अलग अलग और रेशियो निकाल लो। देखो फीमेल का मेल से पूछ रहे हैं, तो फीमेल कितनी होगी टोटल? 234 ही है, 234 तो ये और 77 ये, टोटल कितनी हो जाएगी भाई? दोनों को ऐड कर दोगे, 7 और 4 11,
इधर कर दो, 7 और 4 11, 1 आ गया। फिर हासिल को 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल को 1 2 और 1 3, 311 अनुपात किससे पूछ रहे हैं? मेल से। अब मेल देखो टोटल कितने हैं, देखो ये 126 ये और 143 ये, दोनों का ऐड करोगे 6 और 3 9, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है, 1 और 1 2, कितना आ गया? 269 311। तो देखो ऑप्शन ये रहा, पहले वाला ही ऑप्शन जो है ये रहा, 311 अनुपात 269, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 311 अनुपात 269। आया क्वेश्चन समझ में भाई? अगला सवाल पढ़ो भाई। क्या कह रहा है? देखो टेबल वही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। कह रहा है कि सब में कुल मिलाकर कितने एम्प्लॉइज है। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, ये सवाल मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। पूछा क्या है इसने कि हिंदी में देख लो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर कितने एम्प्लॉय है, कुल कितने एम्प्लॉय है। तो बस आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, खुद करोगे ये सवाल ऐड करके। हम करेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न क्या है भाई? द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द HR डिपार्टमेंट फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट। फिर वही सवाल है, उसी तरह का। कह रहा है कि HR डिपार्टमेंट में द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट। HR में टोटल एम्प्लॉय, देखो HR में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 360, ठीक है। क्या कह रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में जो टोटल एम्प्लॉय है उनका कितने प्रतिशत है। तो 360 जो है 220 का कितने प्रतिशत है, बस ये पूछा है उसने इस क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आई बात कि HR डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारी, अकाउंट डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है, बस, ठीक है। इतनी सी बात पूछ रहे हैं हमारे से। काट दो 11 18, ठीक है। और ये कटेगा तो है नहीं, बस अभी से निकाल लो आप। 1800 बटे में 11 से काट दोगे इसको, 11 ही कम 11 बच गया कितना भाई? 7 70 11 छिक 66। तो ऑप्शन दिखाई दे गया होगा 164, ठीक है। बचेगा कितना? 11 छिक 66, बच गए 4 40, तो 11 33, तो लगभग कितना आ गया? 164%। आई बात समझ में? कितना आएगा भाई? लगभग 164%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आपसे पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और बड़े आराम से उसका तसल्ली के साथ आंसर देना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का एक क्वेश्चन पे। और पेट में अगर अच्छा स्कोर करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप DI का कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो। अगर आपने DI के क्वेश्चन गलत कर दिए तो ये मान के चलो आप उस भीड़ में हो गए शामिल, जो भीड़ बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आई है। ये सवाल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द IT एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट टुगेदर। क्या कह रहा है कि IT डिपार्टमेंट और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट दोनों में मिलाकर कुल पुरुषों की संख्या, दोनों में मिलाकर पुरुषों की संख्या पूछ रहा है मेरे से। तो दोनों में पुरुष निकाल लेंगे। कैसे निकाल लोगे? देखो IT में टोटल एम्प्लॉय 840, 840 में से पुरुष कितने हैं भाई? 55%। तो 840 का 55% निकालोगे, ठीक है, प्लस फिर पूछ रहे हैं कि IT एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। कस्टमर सर्विस में टोटल 540, उसमें से पुरुष कितने हैं भाई? 60%, 60/100 निकाल लो कैसे? बस अब सोल्व करना है, ठीक है। 0 से 0 हटा दो, 11 2 4 तो 42 बार कट गया, ठीक है। इधर क्या होगा? 0 0 0 0, ठीक।
11 किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 दूनी 22, 2 11 चौक 44 और 2 46, 462 प्लस इस किस में करोगे 6 चौक 24, 2 5 अंक 30 और 2 32, दोनों को ऐड कर दो भाई, कितना आएगा ऐड करने पे, 4 और 2 6, ठीक है 6 और 2 8 और 4 3 7, कितना आ गया 786, 786 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, 4 2 6 6 2 8 7 86, ठीक है बिल्कुल सही है भाई, कितना आएगा 786, 786, ठीक। अगला सवाल देखते हैं भाई, किसके मैसेज आए हैं। अगली टेबल है भाई, अगला सवाल क्या है देख लो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2020 से 24 तक एक कंपनी द्वारा 5 प्रकार की कारों का उत्पादन दिखाया गया है, ठीक है। ये 5 प्रकार की कारें जिनका उत्पादन दिखाया गया है, जिसमें क्या है अलग अलग प्रकार की कारें हैं, जैसे कि सेडान, हैचबैक, एसयूवी, लग्जरी, और ये इनका टोटल दिया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरह का सवाल है, अब इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेबल पे, ठीक। अलग अलग आपसे क्वेश्चन बना बना के पूछेगा। ये ईयर में दिया हुआ है 2020 में, 2021, 22, 23, 24 टोटल, ठीक है। क्वेश्चन देखो किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 2020 से 24 के दौरान कुल उत्पादन के औसत के लगभग बराबर होगा, ठीक है। पढ़ लिया सवाल भाई, क्या कह रहे हैं समझ में आया। कह रहा है किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, ठीक है, सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, ये 150 165 टोटल भी दिया हुआ है, इस बार ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2020 में टोटल, 21 में, 22 में, ऐसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस कारों का कुल उत्पादन 2020 से 24 के दौरान कुल उत्पादन के औसत के 20 से लेके 24 तक का कुल उत्पादन, ठीक है, क्या कह रहा है कि उसके औसत के लगभग बराबर है। अब एक बात देखो तुम यहाँ पे क्या कि ये सबका टोटल ये ना 280, 310, 270, तो ये क्या है, ये इनका ग्रैंड टोटल हो गया भाई। 1000 टोटल कारें हैं ये, अगर सबको ऐड करोगे पूरा का पूरा टोटल कितना है 1000, ठीक है। अब साल कितने हैं भाई, देखो 20, 1 2 3 4 5, कितने साल की बात है 5 साल की, तो एवरेज क्या आ जाएगा टोटल बटे में साल, कितने साल है, काट दो से कितना आ गया 200, ठीक है। 24 के दौरान कुल उत्पादन के औसत कितना आ गया भाई 200। अब ये कह रहा है किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन औसत के लगभग बराबर है। अब देखो कौन सी कारों में कौन से वर्ष में है जो औसत के लगभग बराबर है, औसत आया हमारा 200, और यहाँ पे देखो 2023 में यहाँ पे सम कितने है 200, ठीक है। तो कौन से साल में है औसत के बराबर 2023 में, आई बात समझ में। औसत के बराबर पूछ रहा था किस साल में औसत के बराबर कुल उत्पादन है, तो हमने औसत निकालना पहले, देखो टोटल पहले से करके दिया हुआ है 1000 बटे में 5 साल की बात हो रही है तो डिवाइड करेंगे 5 से, एवरेज आ गया 200। अब देख लो 200 किस साल में है, मैंने देखा यहाँ पे 200 है 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ। अगला सवाल देखोगे भाई क्या कह रहा है, 2023 से 24 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, कह रहे हैं 23 से 24 में सभी प्रकार की कारें, देखो 23 में ये रही टोटल सभी प्रकार की अगर कारें देखें 23 में ये रही टोटल कितनी है 200, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं 24 में सभी प्रकार की कारें, 24 में सभी प्रकार की कारें कितनी है 295 के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है। तो यहां से यहां तक जब देखोगे तुम तो कितने की वृद्धि हुई है भाई 95 की, ठीक है। परसेंटेज में निकाल लो बस इसे, 95 किससे हुई है 200 से, गुना में 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, इससे काट दोगे इसको, कितनी बार कटेगा भाई 47.5, कितना आ गया भाई 47.5%,
आई बात समझ में? क्या पूछा था भाई, 2023 से 24 में वृद्धि कितने प्रतिशत है, निकाल दिया। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं, 20 से 24 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। कौन सी कार ऐसी है जिसमें 20 से लेकर 24 तक लगातार वृद्धि होती गई है। तो अब बस चेक करना है, इसमें कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस चेक करना है। सेडेन देखो यहाँ पे 60 थी, 50 घटती जा रही है ये तो ये तो है नहीं भाई आंसर। उसके बाद हैचबैक देखो 40 से 50 हुई, 80 65 यहाँ पे घट गई, तो ये भी नहीं है। एसयूवी 30 40 50 60 90 ये लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो एसयूवी हो सकता है। लग्जरी देखोगे यहाँ पे बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी और यहाँ पे आके घट गई। ठीक, तो कौन सी कार है ऐसी, एसयूवी कार ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, निरंतर वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 2023 में किस प्रकार की कार का उत्पादन कुल उत्पादन का 20% है। 2023 में किस प्रकार की कार का उत्पादन कुल उत्पादन का 20%। देखो कुल उत्पादन 2023 का, द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार ड्यूरिंग 2013। देखो इंग्लिश में पढ़ो, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। क्या कह रहा है कि 2023 में कुल उत्पादन का 20% कौन सी कार है। देखो कुल उत्पादन 2023 का कितना है, 200। अब 200 का 20% निकालोगे, 200 का 20% निकालोगे तो कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो उठी, कितना आ गया भाई 40। अब ये कह रहा है कि कौन सी कार है जो इसके 20% के बराबर है। तो ऐसे देखो, देखो गए हम, यहाँ पे दिखाई देगा 40, तो कौन सी कार है ये, सेडेन। सेडेन कार जो है इसका 20% है। ठीक, यही उसने पूछा था हमारे से। आया सवाल समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो किस वर्ष में सेडान और एसयूवी कारों का कुल उत्पादन हैचबैक तथा लग्जरी कारों के कुल उत्पादन के बराबर है। क्या कह रहे हैं, किस वर्ष में सेडान और एसयूवी, देखो सब में ऐड करके देखना पड़ेगा हर साल में, जिसमें मैच कर जाएगा वही आंसर। ठीक, एक तो सेडान और दूसरी कौन सी लेनी, एसयूवी, तथा एसयूवी कारों का कुल उत्पादन हैचबैक और लग्जरी, कौन कौन सी कार से कह रहा है, हैचबैक इस वाली से और लग्जरी, इन दोनों के कुल उत्पादन के बराबर है। ठीक है भाई, टोटल देखेंगे अब, इन दो का टोटल इन दो के टोटल के बराबर होना चाहिए, जिस साल में होगा वही इसका आंसर। अब देखो इस साल में देखो सेडान है 60, ठीक है, और एसयूवी कितनी है 30, 60 और 30 कितना आ गया 90। ठीक है, कितना आ गया भाई 90, और यहाँ पे ये कितना है 40 प्लस 20 80, तो 90 और 80 बराबर नहीं हुए, मतलब ये तो आंसर नहीं है। आई बात समझ में। दूसरा देखोगे, इसमें देखो ये कितना है 50 और एसयूवी कितना है 40, कितना हो गया 90, 50 और 40 90। ठीक, दूसरा वाला चेक किया 50 और 25 75, यहाँ पे भी बराबर नहीं हुए। तीसरा देखोगे 2022 में, 2022 में देखो 30 प्लस 50 80 और 80 प्लस 30 110, यहाँ पे भी बराबर नहीं है। अगले साल में देखेंगे 40 प्लस 60 कितना हो गया 100, और ये 65 प्लस 35 कितना हो गया 100। तो 2023 ही ऐसा है जिसमें क्या है, दोनों बराबर है। ठीक, अगर चाहो तो चेक यहाँ पे भी कर लो, 100 और 90 190, और ये 105 तो नहीं हुआ। तो कौन से साल में है, 2023 में जो है सेडान एसयूवी का कुल उत्पादन हैचबैक और लग्जरी कार के कुल उत्पादन के बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसे नहीं है कि ये बहुत आसान है और मैं ऐसे ही करा रहा इन्हें ऐसे टाइम पास करने के लिए। पेपर में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, ठीक, क्योंकि पिछले साल का पेपर देख लो उठा के, इसी तरह के क्वेश्चन है। अब जो ये देखो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं कि अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा के देगा तो यहाँ पे पहुंचेगा वो। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। एक दो सवाल कर लोगे तो फिर ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है, 6 विभिन्न कंपनियां हैं ये, RSTUVW, इनके बारे में दर्शाती है। प्रत्येक कंपनी प्लास्टिक तथा लकड़ी के बल्लों का उत्पादन करती है। प्रत्येक कंपनी इन बल्लों को ब्रांड ए और ब्रांड बी
के लेवल के रूप में निकालती है। भाई देखो ब्रांड ए और बी दो लेवल लगा के निकालती है, ठीक है। ब्रांड ए तथा बी के लकड़ी के बल्लों के अनुपात को भी दर्शाता है, ठीक भाई। प्रत्येक कंपनी उत्पादन जो है, टोटल उत्पादन प्रत्येक कंपनी का ये है 5,50,000 हर कंपनी का, ठीक। अब उसमें से देखो कैसे दे रखा है इसमें, जैसे आर कंपनी है, इसमें 55% प्लास्टिक के हैं, बाकी बचे जो 45% वो लकड़ी के, और 45% में भी 21 और 4 के अनुपात में है ए और बी ब्रांड की, ठीक है भाई। आगे बात समझ में पूरी। केवल प्लास्टिक तथा लकड़ी के बल्लों का उत्पादन प्रत्येक कंपनी इन बल्लों को ब्रांड ए तथा ब्रांड बी के रूप में दे सकती है, ताकि प्रत्येक कुल बल्लों का प्रतिशत के रूप में प्लास्टिक के बल्लों की संख्या दर्शाई गई है। यह ए तथा बी ब्रांड की लकड़ी के बल्लों के अनुपात में भी दर्शाती है, ठीक है भाई। अब सवाल देखते हैं, सवाल कैसे हैं। क्वेश्चन ये रहा पहला, कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या क्या है। कंपनी टी कहां पे है, ये कंपनी टी, ठीक है, द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले। अब ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले ये निकालना है मुझे, ठीक। तो कैसे निकालोगे, देखो टोटल उत्पादन कितना था भाई, कितना बताया था अभी, 5,50,000, ठीक है। अब टी जो कंपनी है उसमें 5,50,000 का टोटल उत्पादन है, उसमें से 45% लकड़ी के हैं, सॉरी प्लास्टिक के हैं। वो मेरे से पूछ रहा है किसके, लकड़ी के बल्ले, किसके पूछ रहा है, लकड़ी के बल्ले। तो अगर 45 प्लास्टिक के हैं तो जो शेष बचे 55%, भाई 100 में से घटाओगे तो बचे कितने, 55%। इसका मतलब 55% जो बचे वो किसके हैं, लकड़ी के बल्ले हैं, ठीक है। 55% जो है वो लकड़ी के बल्ले हैं। फिर उसमें भी क्या कह रहे हैं कि ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, यानी कि ब्रांड ए वाले चाहिए मुझे। अब देखो टोटल बल्ले कितने हैं भाई, 6 और 19, टोटल कितना आ गया, 25। टोटल तो है 25, 25 में से 6 ब्रांड ए के हैं, तो यानी कि इसमें क्या करोगे, गुना कर दोगे, 25 में से 6 जो है वो ब्रांड ए के बल्ले हैं, ठीक है। आया समझ में कैसे निकालना, ठीक। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और दोबारा लिख कर बता देता हूं मैं, दोबारा देख लो, दोबारा कैसे निकालना है। ये इस पे दिखाई नहीं देगा, इसे थोड़ा सा फैला दो, चलो उधर चल। हाँ अब देखो क्या कह रहा है कि कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या। अब देखो हर कंपनी कितने बना रही है, 5,50,000, हर कंपनी में इतना तो है बल्लों का उत्पादन। उसमें से देखो कंपनी टी की बात कर रहे हैं और लकड़ी के बल्ले, कंपनी टी में प्लास्टिक के बल्ले हैं 45%, तो जो शेष बचे 55% वो क्या होंगे, लकड़ी के होंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100। उसके बाद क्या कहा उसने कि उसमें से देखो 6 और ब्रांड ए और बी का अनुपात क्या है, 6 और 19, तो टोटल कितना हो गया भाई 25, यानी कि 25 में से 6 जो है वो ब्रांड ए के हैं, और ब्रांड ए के ही पूछ रहा है मेरे से, किसके पूछ रहा है, ब्रांड ए के। तो 25 में से 6 यानी कि 6 बल्ले जो है 25 में से किसके हैं, ब्रांड ए के बल्ले हैं। आई बात समझ में कैसे करना सवाल, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन करनी है आपको, 2 जीरो हटा दी, 25 से इसको हटा दो, हाँ यही बचा ना। 25 से 550 को घटाओगे, 5 चौक 20 और 2 22, 1 जीरो बची, ठीक है, कट गया। अब जो ये बचा इनकी बस मल्टीप्लाई कर दो, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 6 0 0, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13। अब इसमें किसकी करनी भाई, 55 की, कुल संख्या ही करोगे भाई, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 दूनी 10, 1 5 के 15 1 16, 5 1 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 0 0 6 6। अब इनको ऐड कर दो, 0 0 6 12 का 2 हासिल 1 7, कितना आ गया, 72,600। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर
डी 72,600। आई बात समझ में कैसे निकालना? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ये वाला क्वेश्चन, पर कर लोगे आप, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है, इतना भरोसा है कि कर लोगे सारे। इस सवाल को देखो भाई, क्या है, बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। ये क्या क्या इसने कहा कि एन का मतलब क्या है? यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बदले। ऐसे ही निकालना जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में निकालना। यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बदले। अब बी में प्लास्टिक के है 75%, तो 25% बचे लकड़ी के। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना है भाई? देखो 5 और 5 55, तो 55 में से ब्रांड बी के कितने हैं? 14, तो 14/55। अब बस कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, कैसे निकाल दोगे भाई? एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4, इसमें से प्लास्टिक के 75, 25 लकड़ी के, 25/100 कर दोगे गुना में। ब्रांड बी की बात कर रहा है तो बी वाला ऊपर और बटे में टोटल 14/55। भाई टोटल है 55, 55 में से 14 ब्रांड बी के। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 0 से 2 0 हटेगी, इस 55 से ये 55, एक बार 2 0 100। ठीक है, कितना आ गया भाई? ये 12 300 350, कितना आ गया भाई? 35,000। कितना आ गया? 35,000। तो एन की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह क्या निकालना है? एम का मान। एम बराबर क्या है? आर तथा डब्ल्यू द्वारा मिलकर उत्पादित लकड़ी के कुल वजन। एम का मतलब है भाई आर तथा डब्ल्यू द्वारा मिलकर उत्पादित लकड़ी के बदले। अब पहले आर में देख लो, आर में 55% प्लास्टिक के है, तो बचे कितने? 45% लकड़ी के होंगे। ठीक है, तो 55 जो ये है 55, 1 2 3 4, इसका कितना? 45%। ठीक, काट दोगे इसको, 2 0 से 2 0 हटा दो और इनकी मल्टीप्लाई। 5 5 25, 2 गया। ठीक है, 4 5 20, 5 5 25, 45 40 39 7, 5 20 और 4 24। कितना आ गया भाई? 24,000। ठीक है, कितना आ गया? 2,47,500। आई बात समझ में? ये तो आ गया एम में। एम का मतलब है आर तथा डब्ल्यू। ये तो आया आर में। अब डब्ल्यू में निकाल लेंगे। डब्ल्यू में 40% प्लास्टिक के हैं, तो 60% लकड़ी के बचेंगे। ठीक है, अब इसका 60% निकाल दो, या आप पता है इसे कैलकुलेशन को एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया। डब्ल्यू में कितने आ जाएंगे भाई? 55, 1 2 3 4, इसमें से 60% है भाई लकड़ी के। कितने हैं? 60% लकड़ी के। 2 0 2 0 हटेगी। अब देखो इसकी 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 3 33, 1 2 3। ठीक है, तो एम का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर तथा डब्ल्यू के मिलाकर, आर के ये डब्ल्यू के ये दोनों को ऐड कर दो। कितना आ गया भाई? आर के तो ये वाले हैं, आर के ये वाले और डब्ल्यू के ये वाले, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? एम का मान आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 0, फिर 5, फिर 7, 4 3 7 और 3 और 2 5। कितना आ गया? 57,757,75,00। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? एन अपॉन एम। एन अपॉन एम, एन कितना आया था हमारा? 35,000। अच्छा, और ये आ गया ये। अब दोनों एन बटे एम कर दो, बस बाहर करना है इसको। कहाँ पे करूं? एन बटा एन यहीं पे कर दो छोटा सा भाई। 35,000 और बटे में कितना आएंगे? 577,500। देखो 2 0 से 2 0 हटा दो। ठीक है, अब इसे 5 से काट दो या 25 से काट दो। 25 से कटोगे ऊपर 14 पर कटेगा। 25 दूनी 50, बचेगा 77, 25 के 75, 25 एकम 25। ठीक है, अब इससे इसे काटोगे 14 बटे
7 के 21, 7 के 21, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 के 21, कितना आ गया भाई 2/33, 2/33। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 1 0 लगा दी, 1 0 लगाओ, 1 0 लगा दी, 33 से कितनी बढ़ जाएगा, 33 चिक्का, तो कितना आएगा 0.061, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक दो सवाल इस तरह के भी कर लो, अगर मान लो पेपर में कोई कठिन सवाल आ भी जाता है तो आप फिर उसे भी कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ये एक कठिन सा लेके आया हूं, थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा नहीं, कैलकुलेटिव है बस, इससे फायदा आपका ही होगा। अगर कठिन क्वेश्चन भी आता है तो उसे भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, पेपर में अगर कठिन सा सवाल भी आ गया तो वो भी आप कर पाओगे। अब ये भी सेम उसी तरह का सवाल है, क्या कह रहे हैं कि P का मतलब है S द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्ले तथा W द्वारा उत्पादित ब्रांड A के लकड़ी के बल्लों का योग, और Q का मतलब है U द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्ले तथा ब्रांड A के लकड़ी के बल्लों का अंतर। ठीक है, फिर पूछ रहा है P माइनस Q, क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। कैसे करेंगे अब देखो, जैसे क्या कहा P में मतलब है, P का मतलब क्या है, P का मतलब है S द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्ले। अब S में देखो ब्रांड B के लकड़ी के कह रहा है, अगर S में टोटल जो है 70% प्लास्टिक के है तो 30% बच गए लकड़ी के, और 30% में किसकी बात कर रहा है, B के, ब्रांड B के। ब्रांड B के है 7 और टोटल कितने हैं 15, तो 7/15। ठीक, निकाल लो। अब की बार हम 5500 को बाहर लेके रखेंगे, बाद में करेंगे उसे। ठीक, तो कंपनी एस में जो है 30% 5500 का टोटल का, यानी कि टी का टोटल जो है 5,50,000, उसका 30% और उसमें से भी ब्रांड बी के कितने हैं 7/15, ये आ गया भाई। फिर कह रहा है तथा डब्ल्यू द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों का योग, यानी कि प्लस, अब देखो इस टी को तुम टोटल, क्योंकि हर कंपनी में क्या है, तो ये क्या था भाई, प्लस करना है टोटल। देखो टोटल कह रहा है हमें, क्योंकि देखो टोटल यहाँ पे इनका भी यही है, इनका भी यही, सबका सेम है, तो इसे टी को मैं बाहर भी ले सकता हूँ, पूरे का बाहर ले लो टोटल। ठीक है, प्लस किसके करने हैं, डब्ल्यू द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, डब्ल्यू में ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले। देखो लकड़ी के बल्ले बचेंगे यहाँ पे कितने, 40 में से 60%, और उसमें भी ब्रांड ए के कह रहा है, ब्रांड ए के जो बचेंगे वो कितने बचेंगे 5/11। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 60/100 गुना 5/11, ये आ गया किसका मान, पी का मान। उसके बाद क्या है, क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर क्या है, यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले तथा ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों का अंतर। अब इसमें भी टोटल को हमेशा बाहर ही रखो। ठीक, टोटल से मेरा मतलब है उस संख्या से जो 5,50,000 है। ठीक, यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले, अब यू में टोटल है 75 प्लास्टिक के, अब प्लास्टिक के 75 है तो 25% बचे लकड़ी के, उसमें से कह रहा है ब्रांड बी के लकड़ी के। अब ब्रांड बी के कितने हैं 14, और टोटल है अभी ऐड किया था 55, तो 14/55, तो कितना आ गया भाई 25/100 गुना 14/55। अब कह रहा है इसका तथा ब्रांड ए, यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्लों तथा ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों का अंतर। तो यहां पे तो हम डायरेक्ट अंतर ले सकते हैं। शिट, अगर देखो अंतर की बात कर रहे हैं तो आप यहां पे डायरेक्ट इन्हें घटा के ले लो। देखो ए और बी का अंतर कितना आ गया, देखो इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस करोगे भाई, टोटल है 55, टोटल कितना है 55, और ए और बी का अंतर कितना है यहीं पे घटा लो, 11 में से 4 गए 7, ठीक है, इधर 3 में से 1 जाएगा 2, कितना है अंतर 27। ठीक है, कितना आ गया भाई अंतर 27, तो डायरेक्ट अंतर आ जाएगा यहाँ पे 27/55।
55, टोटल है 55। तो ये आ गई क्यू की वैल्यू। अब मेरे से क्या पूछ रहे हैं, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू को करोगे जब तुम, तो भाई देखो T यहां से भी दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, T को बाहर ही कॉमन रख लो, उसके बाद ऊपर वाले को इसे सोल्व कर लो हल्का सा। 15 से 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, बाकी कुछ कट रहा है 100 को ऐसे ही रख लो, काम आएगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 बटा 100 प्लस इधर कितना आएगा भाई, 6 पंजे 30, 300 बटा 1100। ठीक है, अब इसमें से P में से Q घटाना है, Q कितना है हमारा, माइनस करोगे 25, देखो T यहाँ पे कॉमन और T यहाँ पे भी, इसे भी काटो तो हल्का सा कटता हो तो 5 पंजे 25, 5 से 11 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा। थोड़ा सा देखो भारी लग रहा होगा सवाल, ठीक है, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन आसान है, करने में आसान है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। ठीक है, इतना भारी वैसे मुश्किल है आना पेपर में, लेकिन मैंने फिर भी करवा दिया, मान लो आ ही जाए तो क्या करोगे। तो कितना आया था भाई ये, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 135 बटे 1100। ठीक है, अब T जो है टोटल में से कॉमन रख लो, T अंदर क्या बचेगा, देखो इसका एलसीएम लोगे तो पूरे का ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 1100। ठीक है, इधर 11 की 14 में मल्टीप्लाई होगी तो 11 चौक 44 और 11 एकम 11 4 15, 154 प्लस 300। ठीक है, माइनस 135 बटे में 1100। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये कितना हो जाएगा भाई, 300, 300 में से ये ऐड कर लो, पहले ऐड करोगे कितना आएगा, 4 5 4 माइनस 135 बटे में 1100 और T। ठीक है, अब सवाल थोड़ा सा, इसमें से ये माइनस करोगे, 14 में से 5 गए, कितना बचेगा भाई, 9। ठीक है, अब ये इधर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक, इस 4 में से 1 गया 3, 319 बटे 1100। और अब यहाँ पे जो ये T है, इस T का भी मान रख दो, T कितना है टोटल, 5,50,000। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब देखो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 पंजे 55, 500, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। 5 नम 45, 4 5 कम 5 4 9 और 5 के 15, कितना आ गया, 1500, 15,95,900, 1,59,500। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत कैलकुलेटिव लग रहा होगा सवाल, ठीक है, सच में मतलब हार्ड है थोड़ा सा, ठीक, लेकिन 1-2 सवाल कर लो, इससे क्या होगा कि पेपर में अगर थोड़ा सा कठिन सवाल भी आता है तो आप उसे भी कर पाओगे। ठीक, ये देखो ये क्या कह रहे हैं, अब ये भी उसी तरह का है क्या, नहीं ये तो थोड़ा आसान लग रहा सवाल। कैसे करोगे भाई, सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, सबका ब्रांड ए का निकालना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये 2-3 क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो, ऐसे ही निकालना है। सब में क्या निकाल लोगे, ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले। और अगला सवाल क्या है, एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। ठीक, अगला सवाल है ये, सेम पैटर्न, भाई छोटा छोटा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप घर में खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन उसी तरह से होगा जो अभी पहला क्वेश्चन कराया है, इससे पहले जो सवाल कराया है। ठीक है, ये 2 सवाल भी इसी टेबल पर आधारित है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो टेबुलेशन भी मैंने कंप्लीट कराया आपको, 3 क्वेश्चन आसान से कराई और 1 क्वेश्चन ये थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, अब ये कठिन क्वेश्चन भी क्यों कराया मैंने आपको समझा दिया। अगर आप ये चारों क्वेश्चन पढ़ लोगे, यहां से एक बार सोल्व कर लोगे, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन जो है पेपर में आसानी से कर लोगे, बहुत इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।